है सर, रेडी सर। ये लगा दीजिए सर। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू द सेशन। तो आज हमारा थर्सडे है, इट मींस आज हमारा जेई एडवांस के लिए हम बूस्टर प्रोग्राम डेफिनेट इंटीग्रल के जो हमारे पीवाईक्यूज हैं या फिर जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, आज हम उनके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी जल्दी आ जाओ ताकि कोई क्वेश्चन हमसे मिस ना हो। यस एवरीवन, चलो तो देखो, सबसे पहले थर्सडे फ्राइडे देयर विल बी क्लास फॉर जेई एडवांस। तो आज जैसा कि हमें पता है कि थर्सडे है, तो जेई एडवांस से रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ पीवाईक्यूज है, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। चलो तो इसी के साथ में, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लो ताकि आपको वहाँ पे जितने भी पीवाईक्यूज हैं या फिर एनटीए से रिलेटेड जो भी हमारी गाइडलाइंस होती है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है चैनल्स के रिगार्डिंग, आपको वहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती रहेंगी। तो ये चैनल जरूर आप ज्वाइन कर लो, आप यहाँ पे सीधा स्कैन करके उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ में 1 मार्च एंड 2 मार्च देयर विल बी मैराथन क्लास फॉर मैथमेटिक्स, सुबह 9 AM से ऑलमोस्ट 11 to 12 आवर्स की क्लास होने वाली है। तो अगर आप इस बार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो मैथमेटिक्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये क्लास रहने वाली है, तो ज़रूर से इस क्लास को ज्वाइन करें 1 मार्च 9 AM ऑनवर्ड्स। ओके एवरीवन, चलो बहुत बढ़िया। तो अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। हम आज की क्लास में बेसिकली क्वेश्चंस के ऊपर ही डिस्कशन करने वाले हैं एडवांस के अंदर, जैसा कि हमने बात पहले भी कर रखी है कि जेईई मेंस में हम कुछ थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे और कुछ पीवाईक्यूज वगैरह का मिक्सचर रहेगा। एडवांस के लिए जो भी हम क्लासेस लेंगे उसके लिए जितने भी हमारे पीवाईक्यूज बनते हैं, जो अच्छे लेवल के एडवांस से क्वेश्चन होते हैं, हम वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारा पीवाईक्यू नहीं है लेकिन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। एक बार आप करो, पोल में आप आंसर करके बता सकते हो कि आपका कौन सा आंसर आ रहा है। थोड़ा सा टाइम लो, 1 से 2 मिनट, और जल्दी से बताओ ऑप्शन 1 2 3 4 आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही आ रहा है। यस एवरीवन, चलो ऑप्शन 1 2 3 4 कौन सा ऑप्शन आपका सही आ रहा है, कमेंट करके बता दो जल्दी से। लेट एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1/t एंड एक्स टू द पावर 4 प्लस एफ एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। यस, चलो तो बताओ जल्दी से कौन सा आपका आंसर आ रहा है इसके अंदर। देखो इसके अंदर आप अप्रोच क्या लगा सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्स टू दी पावर 4 गिवन है, एक्स टू दी पावर 4 गिवन है। एक्स टू दी पावर 4 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर, और यहाँ पे आपको टी स्क्वायर भी गिवन है, तो अगर आप इस वाली इक्वेशन को स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो आपको यहाँ पे एफ एक्स की पावर 4 भी मिल जाएगा, एक्स की पावर 4 भी मिल जाएगा, और टी स्क्वायर और 1/t स्क्वायर वाली टर्म्स भी आपको मिलने वाली है। तो सिंपल आप क्या करो, आपके पास में गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1/t स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड इसका स्क्वायर कर दो। सो एक्स टू द पावर 4 प्लस एफ एक्स टू द पावर 4, ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब एक रिलेशन तो आपको गिवन ही है। यस, रिलेशन क्या गिवन आपको, x टू द पावर 4 प्लस एफ एक्स टू द पावर 4, x टू द पावर 4 प्लस एफ एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, हमें यहाँ पे मिलने वाला है 2x स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से x स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1। यहाँ से हमें मिलता है एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/x। तो हमारा जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू आई है प्लस माइनस 1/x। ओके, चलो तो यहां से अब आगे हम कैसे इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं वो देखते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/x है। अब इसके आगे हमें जो इंफॉर्मेशन थी वो थी, हमें जो इंटीग्रेट करना है वो करना है माइनस 2012 से 2012 तक, ठीक है। और एक्स क्यूब, सो हियर वी हैव एक्स क्यूब इंटू एफ एक्स की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 1/x, ठीक है, प्लस माइनस 1/x इंटू एफ डैश एक्स। अब देखो, अगर मैं एफ एक्स को
सपोज 1/x ले लेता हूँ, तो मेरे पास में एफ डैश एक्स क्या आने वाला है, एफ डैश एक्स मेरे पास में आने वाला है -1/x²। ठीक है, और अगर -1/x लेता हूँ तो 1/x², इट मीन्स दोनों ही आपस में मल्टीप्लाई होके आपको 1/x³ देने वाले हैं। साइन तो अपने आप एडजस्ट हो ही रहा है ना उसके अंदर। अगर आप 1/x ले रहे हो तो आपको एफ डैश एक्स मिल रहा है -1/x², और अगर आप एफ एक्स को -1/x ले रहे हो तो एफ डैश एक्स आपको मिलता है 1/x²। तो वहां से दोनों ही मल्टीप्लाई होके आपको नेगेटिव साइन मिलने वाला है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा -1/x³। ठीक है, इंटू में आपके पास में है एफ डैश एक्स हो गया प्लस एक्स। ठीक है, और ये आपका dx। ओके, चलो नेक्स्ट -2012 से 2012, ये आपके पास में आ गया x -1 dx। बस सिंपल अब इसको इंटीग्रेट करना है। यस एवरीवन, सिंपली बस इसको इंटीग्रेट करो और यहां से आंसर बता दो क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, सो इट विल बी x² माइनस x, और हमारी जो लिमिट है दैट इज -2012 से लेके 2012। ठीक है, अब जल्दी से बता दो इसका क्या आंसर आ रहा है। यस एवरीवन, यहां से हमें क्या आंसर मिल रहा है जल्दी से कमेंट करके बता दो। सो -2012 से जब हम 2012 इस फंक्शन में लिमिट जब हम पुट करेंगे x² माइनस x के लिए, सो दैट विल बी -4024। ठीक है, ऐसा कुछ ऑप्शन था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर -4024। ओके एवरीवन, चलो, सो द फाइनल आंसर इज -4024, ऑप्शन नंबर 3। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेलुएट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n sin to the power 2k π/2n प्लस sin to the power 2k 2π/2n। कुछ सिमिलर पैटर्न लग रहा है, लिमिट ऑफ सम वाला, r/n वाला पैटर्न सेम टू सेम आपको यहाँ पे बन जाएगा और बहुत इजीली वाला क्वेश्चन हो जाएगा। चलो 1 से 2 मिनट का टाइम लो और बताओ इसके अंदर आपका कौन सा आंसर आ रहा है। कौन सा तो ऑप्शन तो है नहीं, तो एक एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, बताओ जल्दी से वो एक्सप्रेशन आपका क्या आ रहा है। ओके एवरीवन, चलो इस क्वेश्चन के लिए बताओ आपको फाइनली क्या एक्सप्रेशन मिल रहा है। ठीक है, इवेलुएट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n sin to the power 2k π/2n, और देखो ये ऐसे करके प्रोसीड होगा। जल्दी से आप सोल्व कर लो 1 to 2 मिनट। ओके एवरीवन, देखो बेसिकली ये अगर आप लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी देखो तो समेशन आपका आ जाएगा यहाँ पे। देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n। ठीक है, या फिर एक काम करो, ठीक है ये भी सही है, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, और साइन टू द पावर 2k r/2n। ठीक है, r/2n, r आपका मूव हो रहा है। ठीक है, r की वैल्यू जब 1 रखोगे आपको पहली टर्म मिलेगी, r की वैल्यू जब आप 2 रखोगे आपको सेकंड टर्म मिलेगी, ऐसे करते हुए nth टर्म तक ये वैल्यू जा रही है। ठीक है, अब तो सिंपली आपको बस क्या करना है, यहाँ पे r/n की वैल्यू को एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ पे r/n की वैल्यू आपकी हो जाएगी x के इक्वल और 1/n है। ओके, सो यहाँ से आपको dx मिल जाएगा। सो आई मीन ये डायरेक्टली, ये तो हमें फॉर्मेट पता ही है ना लिमिट ऑफ सम वाला। सो डायरेक्टली आप लिख सकते हो 0 to 1 आपका इंटीग्रेशन है। ठीक है, sin to the power 2k। ठीक है, r/n आपका x हो गया, सो πx/2 dx। ये आपको इंटीग्रेट करना है। सिंपल एक फंक्शन हमारे सामने आ गया, sin to the power 2k πx/2 dx। इंटीग्रेशन है आपका 0 से लेके 1 तक, बहुत इजी हो जाएगा अब तो। चलो बस इसको सॉल्व करना था। देखो ये आपका PYQ नहीं है, बट ठीक है, वार्म अप प्रॉब्लम। ठीक है, ये आपकी एक वार्म अप प्रॉब्लम है। चलो आगे कैसे कर सकते हैं इसको। सो 0 से 1 अगर आपने इसको इंटीग्रेट किया sin to the power 2k π/2x dx, एक काम हम ये कर सकते हैं कि πx/2 को हम t पुट कर सकते हैं, πx/2 को हमने अगर t पुट किया तो आपका क्या आ गया, π/2 dx इज इक्वल टू dt। सो dx की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 2/π dt। ठीक है, बस हो गया। सो 0 से 1 आपको जब आपने ये रिप्लेस किया, जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू भी 0 है, और जब x की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू होगी π/2।
पाई बाई टू साइन टू द पावर 2k, साइन टू द पावर 2k, पाई एक्स बाई टू की जगह आ गया आपका टी डी टी, ठीक है, और 2 अपॉन पाई आपका चल ही रहा है। बस रिडक्शन फॉर्मूला हमने देख रखा है, सिंपल, इसको ओपन कर दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। हेलो हेलो रुद्रा, हेलो। चलो अब आगे क्वेश्चन कितना बच रहा है बस बताओ। 2 अपॉन पाई और इंटीग्रेट करना आपको 0 से लेके पाई बाई 2 तक, साइन 2k और टी डी टी, ठीक है। आपको देख लो रिडक्शन फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, और जो आपकी टर्म्स है वो यहाँ पे इवन है, 2k आपकी जो टर्म्स है यहाँ पे वो इवन है। बस इसको ओपन कर दो। तो ओपन करने के लिए क्या करोगे, 2 अपॉन पाई तो आपके पास में ऑलरेडी है, 2 अपॉन पाई देन 2k माइनस 1 2k माइनस 3, यस, और 2 अपॉन पाई 2k माइनस 1 2k माइनस 3 2k माइनस 5, ठीक है, एंड सो ऑन, 2k माइनस 5 2k माइनस 7। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो 2k माइनस 1 2k माइनस 3 एंड सो ऑन टिल 1 इंटू पाई बाई 2 भी यहाँ पे आता है, अगर हम बात कर रहे हैं टर्म्स अगर हमारी इवन है। अपॉन, अपॉन में आपके पास में आ जाएगा 2k माइनस 2 2k माइनस 2 एंड सो ऑन टिल 4 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में इवन में टर्म्स खत्म होंगी, 4 इंटू 2। तो देखो इस पाई बाई 2 से ये आपका 2 अपॉन पाई कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 2k माइनस 1 2k माइनस 3 एंड सो ऑन टिल 3 इंटू 1, और 2k माइनस 2 लास्ट 4 इंटू 2। तो आप इसको लिख सकते हो 2k माइनस 1 2k माइनस 3 सो ऑन टिल 1 3 इंटू 1, ठीक है, एंड अपॉन 2k माइनस 2 2k माइनस 4 एंड सो ऑन 4 इंटू 2, ठीक है। पाई बाई 2 से 2 अपॉन पाई कैंसिल आउट हो चुका है। इसको और भी इजी कर सकते हो आप, अगर आप डिनोमिनेटर से 2 को कॉमन ले लो तो और भी इजी हो सकता है, बट ठीक है, हमें सिर्फ मेथड देखना था, ठीक है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इजी क्वेश्चन था, एक वार्म अप प्रॉब्लम थी बेसिकली, जहाँ पे हमें लिमिट ऑफ सम वाला जो हमारा मेथड उसको अप्लाई करना था, बहुत इजीली हमने इसको सोल्व कर लिया। चलो अब कुछ PYQs के ऊपर आते हैं, अब हम एडवांस के PYQs के ऊपर आते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द फॉलोइंग इंटीग्रल from pi by 4 to pi by 2 cosec x to the power 17 dx is equal to, चलो आप पोल में इसका आंसर करके बता सकते हो कि आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, ठीक है। चलो जल्दी से बता दो, पोल आपको दिख रहा होगा कमेंट सेक्शन में, आप जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो कि आपका इसके अंदर से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ठीक है। चलो टाइम लो, 1 to 2 मिनट्स का आप आराम से टाइम लो और बताओ आपका कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ठीक है। चलो और बाकी हिंट के लिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी हिंट बताता रहता हूँ। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन काफ़ी फेमस क्वेश्चन है वाला, आप इसको ना इसमें पुट कर सकते थे कि कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे u दिया है तो e टू दी पावर u, क्या कर सकते थे, कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स इज इक्वल टू u, ठीक है। और आप यहाँ से dx du वाली टर्म्स निकालो, सब्सटीट्यूट करो, बहुत अच्छा सा कुछ आपके पास में एक्सप्रेशन बनेगा। बताओ आपके पास में क्या आ रहा है आंसर, ठीक है। चलो फाइनली हमारे पास में क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से, अगर हम कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स को e टू दी u की जगह पे e टू दी पावर u पुट करो इसमें, ठीक है, e टू दी पावर u, ठीक है। कोसेक क्योंकि हमें e टू दी पावर u इसलिए क्योंकि आप t भी पुट कर सकते थे e टू दी पावर t, बट हमें जो क्वेश्चन में e टू दी पावर u गिवन है तो हम e टू दी पावर u लेके चलते हैं, ठीक है। सो कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स इज इक्वल टू e टू दी पावर u, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू e टू दी पावर u du, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोसेक एक्स को कॉमन ले लो, ठीक है, कोसेक एक्स को कॉमन ले लो, कोसेक एक्स को अगर हम कॉमन लेते हैं हमारे पास में क्या बचता है, कोट एक्स प्लस कोसेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस e टू दी पावर u du, ठीक है। माइनस यहाँ से कॉमन लेके आपने राइट हैंड साइड में उसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर 1 बता रहे हैं, चलो चेक कर लेते हैं ऑप्शन 1 है या फिर कौन सा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स प्लस कोसेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस e टू दी पावर u du। अब हमें ये तो पता है ना कि कोट एक्स प्लस कोसेक एक्स की जो वैल्यू है, कोट एक्स प्लस कोसेक एक्स की वैल्यू हमारा e टू दी पावर u है,
उस e टू दी पावर u से ये वाला e टू दी पावर u आपका कैंसिल आउट हो रहा है, तो कोसेक x dx की वैल्यू क्या आ गई, कोसेक x dx की वैल्यू आपकी क्या आ गई यहाँ से माइनस du। ठीक है, कोसेक x dx की वैल्यू क्या आ गई माइनस du, क्योंकि इस वाले e टू दी पावर u से इसकी वैल्यू क्या है e टू दी पावर u, e टू दी पावर u से e टू दी पावर u आपका कैंसिल आउट हो गया, आपके पास में आया कोसेक x dx इज इक्वल टू माइनस e टू दी पावर u du, और ये आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, चलो सो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट टर्म, आगे क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। हेलो सुरेश, हेलो हेलो हेलो, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस इफ यू गॉट दिस परसेंटाइल। चलो अभी इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। कोसेक एक्स dx हमने यहाँ से किया, कोट एक्स प्लस कोसेक एक्स की हमारी वैल्यू आ गई थी e टू दी पावर u, और यहाँ पे भी आपके पास में e टू दी पावर u था, उससे वो कैंसिल आउट हो गया, तो कोसेक एक्स dx इज इक्वल टू माइनस du। अब आगे बताओ इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर सकते हैं। यस एवरीवन, नेक्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं। तो देखो कोसेक एक्स dx की वैल्यू आपकी माइनस du आ गई। अब आप लिमिट देख लो, अगर आपका पाई बाई 4 है तो आपको u की वैल्यू क्या जा रही है, अगर x इज इक्वल टू पाई बाई 4 है, अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे पाई बाई 4 पुट करता हूँ तो x इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो क्या हो रहा है कि अगर x की वैल्यू पाई बाई 4 है तो e टू दी पावर u की वैल्यू क्या आ गई, देखो पाई बाई 4 पे आपके पास में आ गया 1 प्लस रूट 2, तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से u की वैल्यू आपके पास में आ गई नेचुरल लॉग ln लिख देते हैं, ln 1 प्लस रूट 2। ठीक है, और अगर x की वैल्यू मेरे पास में है पाई बाई 2, तो यहाँ से मुझे e टू दी पावर u क्या मिल रहा है पाई बाई 2 के लिए, पाई बाई 2 के लिए मुझे कोसेक पाई बाई 2 दैट इज 1 और कोट पाई बाई 2 दैट इज 0। तो यहाँ पे मेरे को e टू दी पावर u की जो वैल्यू है वो मुझे मिल जाएगी यहाँ से 1, और अगर ये 1 है तो यहाँ से मुझे u की वैल्यू मिलेगी log 1 दैट इज 0, सो u की वैल्यू हो गई 0। तो ये मैं जब अप्लाई करने के लिए जाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा कि इंटीग्रेशन लोअर लिमिट क्या आ रही है आपके यहाँ पे, आपके यहाँ पे लोअर लिमिट आ रही है log 1 प्लस रूट 2, और अपर लिमिट क्या आ रही है 0 आ रही है। ठीक है, आपका माइनस का du आ रहा था, यहाँ पे कोसेक एक्स dx की वैल्यू माइनस du, तो मैंने कोसेक एक्स अगर रख दिया है, अगर आपने कोसेक एक्स को रख दिया, अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 कोसेक एक्स इंटू 2 कोसेक एक्स की पावर 16। तो एक तो ये 2 और कोसेक एक्स dx की वैल्यू क्या आ गई, इस कोसेक एक्स dx की वैल्यू हमारी हो गई माइनस du, तो वो आपने यहाँ पे माइनस du पुट कर दिया है। ठीक है, आपने यहाँ पे माइनस du पुट कर दिया है। अब हमारे पास में अभी भी ये बच रहा है कोसेक 2 कोसेक एक्स की पावर 16, 2 कोसेक एक्स की पावर 16, इससे हम कैसे डील कर सकते हैं वो देखो। तो देखो हमें ये पता है कि कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स की वैल्यू e टू दी पावर u है। अब हमें अगर ये पता है कि कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स की पावर e टू दी पावर u हमने अगर लेट कर रखी है, तो हमें एक रिलेशन और भी पता है कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली कोसेक एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, इसकी वैल्यू आपकी 1 हो गई। अब आपको ये पता है कि कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, देखो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये वाला, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब अगर 1 अपॉन कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स दैट इज 1 अपॉन ई टू दी पावर यू। ठीक है, 1 अपॉन ई टू दी पावर यू। तो देखो एक रिलेशन तो आपके पास में ये है, एक रिलेशन तो आपके पास में ये, और एक रिलेशन है आपके पास में ये वाला। अगर इन दोनों को आप ऐड करो, तो कोट एक्स से आपका माइनस कोट एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कोसेक एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 कोसेक एक्स की वैल्यू आ जाएगी ई टू दी पावर यू प्लस 1 अपॉन ई टू दी पावर यू। बस ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। सो आपके पास में कहता है 2 कोसेक एक्स की पावर 16 थी ना, हाँ बिल्कुल 2 कोसेक एक्स की पावर 16। सो 2 कोसेक एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं ई टू दी पावर यू प्लस ई टू दी पावर माइनस यू टू दी पावर 16 डी यू। ठीक है, हो गया। अब क्या कर सकते हैं, हमें बस माइनस को अगर हमें कंपनसेट करना है, सो 0 टू ln, कल वाली प्रॉपर्टी कल ही पढ़ी थी हमने, ln 1 प्लस रूट 2, और इसमें क्या आपको ई टू दी पावर यू में एडजस्ट करना है बिल्कुल। सो इट विल बी ई टू दी पावर यू प्लस ई टू दी पावर माइनस यू, ठीक है, 16 डी यू। आ गया। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अगर मैं इसमें ऑप्शन की बात करूं तो पहला ही ऑप्शन है क्या ये वाला, ई टू दी पावर यू प्लस ई टू दी पावर माइनस यू 16 डी यू, 2 आपका एक मल्टीप्लाई हो ही रहा था,
यहाँ पे आपके पास में एक टू भी आ रहा था ना, एक एक्स्ट्रा 2 जो आ रहा था आपके पास में, बिल्कुल एक 2 था जो हमने यहाँ से एडजस्ट किया था, π/2 ये वाला हो गया था, फिर एक 2 हमने बाहर निकाला था, ये वाला एक जो 2 था, ठीक है। कोसेक एक्स dx आपका आ रहा था, कोसेक एक्स dx की वैल्यू थी -du, तो जो एक और आपका 2 एक्स्ट्रा बच रहा था वो 2 भी हमें यहाँ पे इंसर्ट करना भूल गए ना, ये वाला 2, हाँ। तो अभी आपका ऑप्शन नंबर 1 मैच हो रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, e टू द पावर u प्लस e टू द पावर -u टू द होल पावर 16, पावर हमारी यहाँ पे 16 ही आनी है, ठीक है, 16 × 2 और du, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके एवरीवन, थोड़ा सा बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी फर्स्ट को करेक्ट किया है बहुत बढ़िया। देखो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, आपको यहाँ पे ट्रिक पता होनी चाहिए थी कि हमें क्या, कौन सा हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। देखो सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस तो हमें पता है, हमने पहली क्लास में पढ़ा था, बट उसको हम ऐसा क्या फंक्शन हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें कि हमें अपना राइट आंसर मिल जाए, ठीक है, बस वही था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये वाला क्वेश्चन करो, टाइम लो, पोल आपके सामने क्रिएटेड है, आप बताओ आपका कौन सा वाला ऑप्शन इसके अंदर सही आ रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बताओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बताओ। ओके आप अपना टाइम लो 2 से 3 मिनट और बताओ आपका कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही आ रहा है, ठीक है। चलो बाय द वे ये आपका मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, तो एक से ज़्यादा भी इसके अंदर सही हो सकते हैं, ठीक है। चलो करो और बताओ इसके अंदर आपका कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। 2 से 3 मिनट का टाइम लो और सॉल्व करो। तो देखो सबसे पहले इसके अंदर हम क्या अप्रोच अप्लाई कर सकते थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो देखो आप ना इसको एक फंक्शन अज्यूम कर लो कि आई के आपका एक फंक्शन है जहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है 0 से k पाई तक, ठीक है। आई के आपका एक फंक्शन है, आई के इज़ योर फंक्शन जो आपका इंटीग्रेशन हो रहा है 0 से लेके k पाई, क्योंकि आपका देखो ये वेरी कर रहा है, एक बार 4 पाई तक जा रहा है, एक बार पाई तक जा रहा है, तो आपका ये लेट कर लो 0 से k पाई, ठीक है। हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे, k की वैल्यू आप 1 रखोगे तो आपको नीचे वाला डिनोमिनेटर मिल जाएगा, k की वैल्यू 4 रखोगे तो आपको ऊपर वाला न्यूमरेटर मिल जाएगा, ठीक है। चलो सो 0 to k पाई e टू द पावर t sin टू द पावर 680 sin टू द पावर 680 प्लस cos टू द पावर 480 और dt, ठीक है। अब यहाँ से हम कैसे इसकी वैल्यूज़ अज्यूम कर सकते हैं, फिर आगे कैसे हम इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं उसके ऊपर गौर करते हैं। तो देखो सबसे पहले जब भी इस टाइप का आपको फंक्शन मिले आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये हमारी पहली अप्रोच है, ठीक है। ये हमारी पहली अप्रोच है कि हम यहाँ पे अगर आई डैश के निकालने के लिए जाएं तो हमें क्या एक्सप्रेशन यहाँ पे मिलने वाला है। अगर हम यहाँ पे आई डैश के निकालने के लिए जाते हैं तो हमें यहाँ से क्या एक्सप्रेशन मिल जाएगा वो देखते हैं। कि अगर हम आई डैश के के लिए बात करें, आई डैश के, तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिलने वाली है दैट इज़ ई टू दी पावर के पाई, ठीक है। भाई हमारा लेबनीज रूल जो है ई टू दी पावर के पाई, ठीक है, ई टू दी पावर के पाई। और ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम देखें तो ई टू दी पावर के पाई साइन, ये आपको सारी वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी, साइन 6a टी की जगह पे वापस के पाई प्लस कोस टू दी पावर 4a टी की जगह के पाई, ठीक है। और अब के पाई का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, पाई, सो दैट विल बी पाई, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पाई इंटू ई टू दी पावर के पाई साइन टू दी पावर 6a के पाई प्लस कोस टू दी पावर 4a के पाई। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये फंक्शन आपको कैसा मिल सकता है। देखो अगर मैं a की डिफरेंट वैल्यू रखूँ, मुझे ऑप्शन में मैं देख रहा हूँ कि a की वैल्यू या तो 2 है या फिर a की वैल्यू मुझे 4 गिवन है। तो अगर मैं a की वैल्यू 2 और 4 यहाँ पे रखने का सोचूं तो मुझे क्या यहाँ पे आंसर मिल सकता है। तो अगर मैं a की वैल्यू 2 या 4 रखूँ, अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू 2 रखता हूँ तब ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 1, और अगर मैं a की वैल्यू 4 रखता हूँ तब भी ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 1। तो बेसिकली फॉर a इज इक्वल टू 2 एंड 4, फॉर a इज इक्वल टू 2 एंड a इज इक्वल टू 4, मुझे क्या, मैंने 2 और 4 क्यों पुट किया, क्योंकि मुझे ऑप्शन में यही रिक्वायरमेंट है, a की वैल्यू या तो 2 या फिर a की वैल्यू 4। तो जब भी मैं ये पुट करता हूँ तो मुझे मिलता है आई डैश के इज इक्वल टू पाई ई टू दी पावर के पाई, यस, पाई ई टू दी पावर के पाई।
ए की वैल्यू हमें सिर्फ 2 और 4 के लिए चेक करना था, तो यहाँ से मैं वापस से अगर इसको इंटीग्रेट कर दूँ तो मुझे आई के क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ से आई के मिल जाएगा पाई इंटू ई टू द पावर के पाई को अगर मैं इंटीग्रेट करूँ ई टू द पावर के पाई अपॉन पाई, सो इट विल बी ई टू द पावर के पाई ओनली, ई टू द पावर के पाई प्लस सी। अब प्लस सी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम यहाँ पे प्लस सी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो सिंपली अगर मैं बात करूं i0 के लिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे i0 के लिए, तो मुझे क्या मिल सकता है कि i0 मतलब कि अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पे 0 रख देता तो ये इंटीग्रेशन होता 0 से 0, उसकी वैल्यू तो वैसे भी 0 आती, इट मीन्स i0 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स i0 इज इक्वल टू 0। अगर i0 की वैल्यू 0 है तो बेसिकली यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ गई, ये 0, जब इसकी वैल्यू हमने 0 पुट करी तो e टू द पावर 0 1 प्लस c, तो यहाँ से आपको मिल गया c इज इक्वल टू -1। तो आपके पास में आई के क्या आ गया, आई के आपके पास में आ गया ई टू दी पावर के पाई, ई टू दी पावर के पाई -1। अब हमें निकालना क्या है आई के, अब हमें बस वैल्यू तो रिप्लेस करनी है, एक बार आपको i4 निकालना है, एक बार आपको i1 निकालना है, ठीक है, 0 से लेके पाई मतलब कि k की वैल्यू 1 रखनी है और k की वैल्यू 4। तो बेसिकली आपको जो निकालना था वो था हमारा i4 अपॉन i1। i4 में क्या हो जाएगा ई टू दी पावर 4 पाई -1 अपॉन ई टू दी पावर पाई -1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा i4 अपॉन i1 की वैल्यू। बस अब ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसके अंदर ऑप्शंस को चेक करूं तो ई टू दी पावर 4 पाई -1 अपॉन ई टू दी पावर पाई -1, ये a इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू 4 दोनों के लिए सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ई टू दी पावर 4 पाई -1 अपॉन ई टू दी पावर पाई -1 ये भी सही है, और ई टू दी पावर 4 पाई -1 ई टू दी पावर पाई -1 ये दोनों ही सही है। a की वैल्यू जब 2 होगी और a की वैल्यू जब 4 होगी, दोनों ही केसेस में, ठीक है, दोनों ही केस के अंदर ये सही होने वाला है। इट मींस आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों ही ऑप्शन सही थे। a इज इक्वल टू 2 और 4 के लिए l की वैल्यू आपकी सेम ही आ रही थी, ठीक है, हाँ मल्टी करेक्ट था ये वाला। चलो, तो यहाँ से हमें मिलता है ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो गए। कॉन्सेप्ट समझ में आया इजीली? बस हमने बस जो भी हमारे पास थोड़ी सी मैनिपुलेशन है बस, ठीक है, थोड़ी सी बस हमें यहाँ पे मैनिपुलेशन करनी थी कि हमने ये वाला फंक्शन लेट कर लिया, फिर हमारे अकॉर्डिंग हमने इसको सोल्व किया, ठीक है। चलो, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये वाला क्वेश्चन करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका पैराग्राफ क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका पैराग्राफ में एक क्वेश्चन है। Given that for each a belongs to 0 to 1, limit h tends to 0 positive, h to 1 minus h, t to the power minus a, 1 minus t to the power a minus 1, dt exist। तो आपको ये बताना है ये ga लिमिट भी ga इन एडिशन इट, अच्छा ठीक है, तो आपको फाइनली g1/2 निकालना है, g1/2 की वैल्यू निकालनी है। पोल आपके सामने, कमेंट करके बताओ आपका कौन सा आंसर इसके अंदर सही आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन आपका इसका सही आ रहा है? आपको g1/2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, आपको यहाँ पे निकालना है g1/2 की वैल्यू, ठीक है। चलो बता दो जल्दी से आपका कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही आ रहा है। g1/2 की वैल्यू निकालनी है। चलो ठीक है, 2 to 3 मिनट्स का आप टाइम लो, और अगर जिसका g1/2 निकल जाए तो इसी पैराग्राफ का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको g-1/2 निकालना है। तो पहले g1/2 पे बात करते हैं। बताओ आप जल्दी से कि आपका g1/2 की वैल्यू क्या आ रही है। अगर मैं डायरेक्टली g1/2 की वैल्यू निकालने के लिए जाऊँ तो देखो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, देखो ये लिमिट निकालने के बाद आपको ga मिलता है, तो g1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, g1/2 इज इक्वल टू वॉट, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम h टू 1 माइनस h, ठीक है, h टू 1 माइनस h, t टू दी पावर -1/2 और 1 माइनस t की पावर a माइनस 1, 1/2 माइनस 1 दैट इज -1/2 dt। सो इट विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम h टू 1 माइनस h, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा dt अपॉन, देखो ये आपका आ जाएगा रूट t इंटू टी माइनस 1, सॉरी 1 माइनस टी, रूट t इंटू 1 माइनस टी, ठीक है। ये वाली फॉर्म तो हमने देखी रखी, इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। अंडर रूट में आपका t इंटू 1 माइनस टी मतलब t माइनस टी स्क्वायर है, t माइनस टी स्क्वायर है मतलब हमें एक परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म बनानी पड़ेगी, वहां से हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्मूला में वो कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि बहुत इजीली हम सोल्व भी कर सकते हैं। तो देखो अगर एक बार मैं रफ में आपको बताऊं कि t माइनस टी स्क्वायर है, इससे हम कैसे डील कर सकते हैं। तो देखो माइनस अगर आप कॉमन लेते हो आपको मिलता है टी स्क्वायर माइनस टी, तो माइनस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस इसका हाफ का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4, सो 1/4 माइनस 1/4, ठीक है, माइनस 1/4, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा माइनस ऑफ, ये आपका बन गया t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर,
टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4। तो बेसिकली इसको लिखा जा सकता था लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव इंटीग्रेशन फ्रॉम h टू 1 माइनस h dt अपॉन अंडर रूट dt अपॉन अंडर रूट 1/2 का होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वही वाली फॉर्म तो बन गई। इसका हमें क्या मिलता है जो जब हम इंटीग्रेट करते हैं, देखो फाइनली आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो याद होने चाहिए थे। तो सिंपली dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन ए, सिंपल साइन इनवर्स x अपॉन ए। अब यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे हमारा जो x है दैट विल बी t माइनस 1/2 t माइनस 1/2 और यहाँ पे हमारा a क्या है, a की वैल्यू हमारी है 1/2, बिल्कुल 1/2 ठीक है। और लिमिट्स आपको क्या मिली हुई है यहाँ पे, लिमिट्स जो हमारी है दैट इज h टू 1 माइनस h और लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। ठीक है, बस ये लिमिट पुट कर दो, t की जगह पे 1 माइनस h और h हमें पुट करना है। सो फाइनली वी विल बी गेटिंग, अगर हम यहाँ पे ये लिमिट्स पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलने वाली है, देखो कि साइन इनवर्स लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव साइन इनवर्स 1 माइनस h माइनस 1/2 अपॉन 1/2 ठीक है, और माइनस साइन इनवर्स अब यहाँ पे हमें t की जगह पे पुट करना है h। तो अगर हम h पुट करते हैं दैट विल बी h माइनस 1/2 अपॉन 1/2 ठीक है, ये हमें अपना एक्सप्रेशन मिलता है। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस h माइनस 1/2, सो 1 माइनस h माइनस 1/2 दिस विल बी 1/2 माइनस h, दिस विल बी 1/2 माइनस h। मैं इसको डायरेक्टली यहीं पे लिख देता हूँ 1/2 माइनस h और यहाँ पे भी आपका h माइनस 1/2 है। अब अगर आप h की वैल्यू 0 की तरफ टेंड कर रही है तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 अपॉन 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अगर h 0 हो जाए तो माइनस 1/2 अपॉन 1/2 दैट इज अगेन माइनस 1 साइन इनवर्स माइनस 1। तो ये हमारे पास में आ जाएगा π/2 माइनस ऑफ माइनस π/2, so it will be pi, so pi will be the final answer for this particular segment। ठीक है, इस पैराग्राफ का जो पहला क्वेश्चन था उसके लिए हमें जो आंसर मिल रहा है दैट विल बी pi। सो pi आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन। तो इसके अंदर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन के लिए, पैराग्राफ में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, पहला क्वेश्चन जो है उसके लिए हमें पाई आंसर जो है वो हमारा फाइनल होगा। ठीक है, सो पाई इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बिल्कुल, अब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको यहाँ पे g'1/2 निकालना है। ठीक है, उसके अंदर आपको g'1/2 निकालना है। चलो, तो अगेन आपके पास में पोल क्रिएटेड है, आप बताओ इसके अंदर आपका g'1/2 की वैल्यू कौन सा ऑप्शन आ रहा है, A B C D। अगेन देखो आपने g1/2 के लिए प्रोसेस देख ली, अब g'1/2 निकालना है। ठीक है, चलो हम यहाँ पे क्या दिमाग लगा के, क्या मैनिपुलेशंस करके, क्या सब्सटीट्यूट करके g'1/2 को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो g1/2 इजीली निकाल लिया था, अब बारी है g'1/2 की। तो चलो 1 से 2 मिनट का टाइम लो और बताओ आपका कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही आ रहा है। ठीक है, चलो तो सिंपली देखो सबसे पहले आप g ऑफ a तो लिख ही सकते थे हम डायरेक्टली। तो g ऑफ a की वैल्यू क्या हमारी, g ऑफ a इज इक्वल टू, तब तक आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। ठीक है, h टू 1 माइनस h और t टू द पावर माइनस a, 1 माइनस t टू द पावर a माइनस 1 dt। ये हमारा g ऑफ a है, ये हमारा g ऑफ a की वैल्यू है। ठीक है, ये हमारा g ऑफ a की वैल्यू है। अब जल्दी से बताओ आपका कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही आ रहा है। आपको निकालना है g'1/2। तो अगर हमारा g ऑफ a की वैल्यू ये है तो नेक्स्ट हम g' निकालना है। तो ठीक है, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना अब हमें पता है कि हम कैसे इंटीग्रेशन के अंदर इसको डिफ्रेंशिएट करके लिख सकते हैं। तो चलो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, g' इज इक्वल टू थोड़ा सा लेंदी जाने वाला है ये भी, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव इंटीग्रेशन फ्रॉम h टू 1 माइनस h t टू द पावर माइनस a टू द पावर x का पता ना हमें, a टू द पावर x का जब डिफरेंशिएशन करना होता है a टू द पावर x लोगे
वही तो है टी टू दी पावर माइनस ए, ठीक है, log टी ln टी, क्योंकि माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस टी टू दी पावर माइनस ए ln टी, और साथ में क्या है 1 माइनस टी इंटू ए टू दी पावर ए माइनस वन, प्लस अब इस वाली टर्म को करो 1 माइनस टी टू दी पावर ए माइनस वन, इसको डिफरेंशिएट करो और टी टू दी पावर माइनस ए को हमें यहाँ पे कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस टी टू दी पावर ए माइनस वन, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 माइनस टी टू दी पावर ए माइनस वन, 1 माइनस टी टू दी पावर ए माइनस वन ln 1 माइनस टी, ठीक है। और ये वाली टर्म हमारी एज ए कांस्टेंट यहाँ पे ट्रीट होने वाली है, सो टी टू दी पावर माइनस ए, ठीक है, टी टू दी पावर माइनस ए। आगे बताओ हम इसमें और कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं आगे, अगर हम ऑब्वियसली डी टी विल बी देयर, ठीक है। थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख देते हैं। सो जी डैश ए इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव फ्रॉम h टू 1 माइनस h। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कॉमन लेने के लिए जाऊँ कि ln t तो कॉमन नहीं आ सकता, 1 माइनस टी की पावर a माइनस वन और t टू दी पावर माइनस ए, अगर मैं t टू दी पावर माइनस ए और साथ में 1 माइनस टी की पावर a माइनस वन इसको कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलेगा माइनस ऑफ टी टू दी पावर माइनस ए और 1 माइनस टी गया तो आपका बचा सिर्फ ln टी, माइनस ln टी और प्लस सेकेंड वाली टर्म से क्या आ जाएगा ln 1 माइनस टी, ln 1 माइनस टी, ठीक है, dt, ठीक है। ये हमारा g डैश a की वैल्यू आ गई। g डैश a इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ओके, फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन चलो चेक कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव h टू 1 माइनस h टी टू दी पावर माइनस ए 1 माइनस टी टू दी पावर ए माइनस वन ब्रैकेट में माइनस ln t प्लस ln 1 माइनस टी dt। अब देखो यहाँ पे आप जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं खुद बोलता हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, शायद इस बार हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 जो पढ़ी थी, आई गेस शायद 4th नंबर पे थी, कि इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। वही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज में लो, ठीक है। अगर वही वाली प्रॉपर्टी यूज में लेते तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी h प्लस 1 माइनस h, इट मीन्स h से माइनस h कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस टी, आपको t की जगह पे 1 माइनस टी पुट करना है। अगर हम t की जगह पे 1 माइनस टी पुट करें तो हमें क्या मिलेगा g डैश a लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव इंटीग्रेशन फ्रॉम h टू 1 माइनस h है क्या, हाँ h टू 1 माइनस h। अब देखो हमें t की जगह पे 1 माइनस टी पुट करना है, सो 1 माइनस टी की पावर माइनस है, 1 माइनस टी की पावर माइनस है, और सेकंड वाला है 1 माइनस टी, तो दैट विल बी टी टू दी पावर माइनस है, ठीक है। ये वाली टर्म आपकी बन जाएगी टी टू दी पावर माइनस ए, ठीक है, ओके, टी टू दी पावर ए बन जाएगा और ये वाला आपका बन जाएगा 1 माइनस टी टू दी पावर ए माइनस वन, ठीक है, माइनस ln टी और प्लस ln 1 माइनस टी। इसके अंदर आपका एक माइनस का साइन कॉमन आ जाएगा, और जल्दी से बताओ अब वो कैंसिल होकर हमारा क्या बनने वाला है, ठीक है, वो हमारा कैंसिल आउट होके क्या बनेगा वो जल्दी से आप कमेंट करके बता सकते हो कौन सा ऑप्शन अब यहाँ से हमारा करेक्ट आ रहा है, ठीक है एवरीवन। सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर फ्रॉम हियर। एक काम हम और भी कर सकते थे कि हमें अभी तो g डैश a के लिए निकाल रहे ना हम, g डैश 1/2, आप एक काम करो ना a की वैल्यू यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, दैट विल बी बेटर ऑप्शन। तो एक काम करो a की ना वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, यहाँ पे g डैश है, a की जगह पे हमें 1/2 रखना है, ठीक है, a की जगह पे हमें रखना है 1/2। सो g डैश 1/2 विल बी इक्वल टू टी टू दी पावर माइनस 1/2, और 1 माइनस टी की पावर क्या आ जाएगी, 1 माइनस टी की पावर a माइनस वन थी, तो 1/2 माइनस 1 दैट विल बी माइनस 1/2, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस 1/2, ये भी माइनस 1/2, ये भी माइनस 1/2, इस अब सेम आएगा, ठीक है। वो सेम नहीं आ रहा था तो मुझे वहाँ से क्लिक हुआ कि हम g डैश a की जगह g डैश 1/2 निकालने के लिए जा रहे हैं। सो g डैश 1/2, सो 1 माइनस टी टू दी पावर माइनस 1/2, टी टू दी पावर माइनस 1/2, और बची हुई टर्म क्या आपके पास में, बची हुई टर्म से माइनस ln टी। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस ln 1 माइनस टी आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो मिलने वाला है दैट विल बी माइनस ln 1 माइनस टी, माइनस ln 1 माइनस टी, सो माइनस ऑफ ln 1 माइनस टी, और सेकंड टर्म क्या बन जाएगी, सेकंड टर्म हमारे पास में थी यहाँ पे ln 1 माइनस टी, सो इट विल बी प्लस ln टी, ठीक है, इट विल बी प्लस ln टी। अब अगर हम इसको इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को अच्छे से देखें और इन दोनों को अगर हम सम कर दें
तो देखो ये वाली पार्ट तो सम हो जाएगा 2g-1/2, ये भी सारा सेम है। यहाँ से एक माइनस कॉमन आ रहा है, यहाँ से एक माइनस कॉमन आ रहा है, अगर वो माइनस बाहर निकालते हैं तो ये वाला साइन माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, जो कि हमारा सेकंड इक्वेशन में है। मतलब कि दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमें 0 मिलने वाला है। तो यहाँ से हमें g-1/2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सम करें तो देखो यहाँ पे ये माइनस अगर आप कॉमन ले रहे हो तो ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है वो पिछली वाली इक्वेशन के इक्वल हो जाएगा और बाहर एक माइनस आ जाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों पार्ट सेम है, a और माइनस है, ये दोनों आपस में प्लस होके 0 हो जाएंगे। ठीक है, a माइनस a विल बी 0। सो फाइनली g-1/2 की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर 0 मिलने वाली है। ठीक है, तो चलो चेक कर लेते हैं। बिल्कुल 0 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डी किसी ने भी नहीं किया इस वाले के अंदर, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो अगेन एक पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर उसके बाद में सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सो लेट साई1, अब ठीक है, आपको साई1x, साई2x, fx, gx ये आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि ये किस किस टाइप के फंक्शन है। तो आपको ये बताना है कि पहले क्वेश्चन के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है। ठीक है, तो चलो पोल आपके सामने है, आप जल्दी से बता दो ऑप्शन कौन सा वाला आपका सही आ रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सही आ रहा है। ठीक है, पैराग्राफ टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसके बाद में एक और पैराग्राफ एक और क्वेश्चन रहेगा इसी पैराग्राफ से रिलेटेड, बट पहले इसके ऊपर बात करते हैं। चलो, तो इसके अंदर आप बता दो आपका क्या ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, यस एवरीवन। ऑप्शन ए और बी, चलो चेक करते हैं। ये वैसे आपका सिंगल करेक्ट ही है। ठीक है, एक सिंगल करेक्ट है, तो आप एक ही ऑप्शन इसके अंदर आएगा, बट ठीक है आप चेक कर सकते हो बाकी ऑप्शंस के लिए भी। बताओ इसके अंदर आपका कौन सा ऑप्शन है वो सही आ रहा है। f √ln3 प्लस g √ln3 इज इक्वल टू 1/3, ये तो देखो आप डायरेक्टली इसमें रख के चेक कर सकते हो। फॉर एवरी x इज ग्रेटर देन 1 देयर एग्जिस्ट एन अल्फा बिलोंग्स टू दिस सच दैट साई1x इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा x। ओके, ऐसे ही सी ऑप्शन और ऐसे ही आपके पास में डी ऑप्शन है। चलो चेक करके बताओ कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन है ना, बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सही आ रहा है। और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास में f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 to 3/2। ठीक है, चलो तो देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो डायरेक्टली देखो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अगर मैं ऑप्शन साई2x के लिए बात करूँ, ठीक है, मैं डायरेक्टली जो करेक्ट ऑप्शन है उसी के लिए अप्रोच बता रहा हूँ, क्योंकि सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे चेक नहीं कर रहे हैं, आप खुद से चेक कर सकते हो। सिमिलर अप्रोच है, थोड़ा सा टाइम बचाते हैं और बाकी क्वेश्चंस पे और जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम ट्राई कर सकते हैं उस पर फोकस करते हैं। सो साई2x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 e टू द पावर माइनस x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से इसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2 प्लस 2 e टू द पावर माइनस x। सो बेसिकली साई2-x इज इक्वल टू 2, अगर यहाँ पे कॉमन ले लें तो दैट विल बी x प्लस e टू द पावर माइनस x माइनस 1। ठीक है, तो साई2-x कैन बी रिटन एज 2 इंटू, अब x प्लस e टू द पावर माइनस x क्या है, x प्लस e टू द पावर माइनस x को हम लिख सकते हैं साई1x। तो दिस इज साई1x माइनस 1। तो ये हमारी वैल्यू आ गई साई2-x की। क्या वैल्यू आ रही है, 2 इंटू साई1x माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई इसकी। तो देखो अब सीधी सी बात ये है कि यहाँ से मैं साई2 बीटा, अगर कोई एक पॉइंट बीटा है, बीटा क्या पॉइंट है, बीटा आपका एक पॉइंट है यहाँ पे बिटवीन 0 to x, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 2 इंटू साई1 बीटा माइनस 1। अब देखो हमारा जो साई2x वाला फंक्शन है वो कंटिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल भी है x बिलोंग्स टू 0 to x के लिए। ठीक है, 0 to x के लिए हमारा जो साई2x वाला ये फंक्शन है ये हमारा कंटिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल भी है। तो यहाँ पे हम जो हमारी मीन वैल्यू थ्योरम है LMVT वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके थ्रू हमें क्या मिलेगा कि देयर विल बी एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 बीटा फ्रॉम 0 to x सच दैट कि साई1x जो है आपका साई2x माइनस 0 to x के लिए हम ये अप्लाई कर रहे हैं साई2x माइनस साई2 ठीक है, साई2x अपॉन साई2x माइनस साई2 अपॉन x इज इक्वल टू साई2-x। अब ये साई2 की वैल्यू क्या हो गई, तो देखो साई2 यहाँ पे अगर हम 0 पुट करते हैं सो दिस विल बी 0 0 माइनस 2 e टू द पावर माइनस 0 1।
सो -2 + 2 0। तो बेसिकली साइड टू 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइड टू 0 इज व्हाट, साइड टू 0 इज 0। तो साइड टू x -0/x इज इक्वल टू साइड टू डैश x। तो बेसिकली साइड टू x की वैल्यू क्या आ गई, साइड टू x इज इक्वल टू x इंटू साइड टू डैश x। और साइड टू डैश x की तो हमने वैल्यू निकाली थी, साइड टू डैश x हमारा क्या आ रहा था, साइड टू डैश x की जगह आप बीटा भी रख सकते हो, सॉरी x की जगह हम बीटा रखते हैं क्योंकि हम बीटा पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं। सो दिस विल बी बीटा, ठीक है, तो दिस विल बी बीटा। तो बताओ यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया। अगर हम साइड टू डैश बीटा के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर यहाँ पे भी हमें बीटा ही लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम बीटा पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं। सो बीटा बिलोंग्स टू 0 to x, ठीक है, बीटा बिलोंग्स टू योर 0 to x, ठीक है। सो साइड टू x इज इक्वल टू x साइड टू डैश बीटा। साइड टू डैश बीटा की वैल्यू क्या है, साइड टू डैश बीटा की आपकी जो वैल्यू है दैट विल बी दिस वन, ठीक है। तो ये हम पुट कर देते हैं 2 इंटू साई1 बीटा -1, 2 इंटू साई1 बीटा -1, यही है। सो आपका 2x साई1 बीटा -1 साइड टू x की वैल्यू, ठीक है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू एवरी x ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए बीटा फ्रॉम 0 to x, जिसकी वैल्यू क्या होने वाली है, साइड टू x इज इक्वल टू 2x साई1 बीटा -1। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन सी किसी ने टिक किया ही नहीं है, सब लोग ए बी डी, ओके, कोई नहीं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा इसके अंदर करेक्ट आंसर होने वाला है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से रिलेटेड इज, चलो ये हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो साई1x, देखो ये वाले दो ऑप्शन तो आप बहुत इजीली चेक कर सकते हो कि साई1x की वैल्यू लेस देन 1। साई1x है क्या एक्चुअल में, साई1x आपका है e⁻x + x। तो ये तो कुछ ऐसा हो गया ना कि इसकी मिनिमम वैल्यू ही आपकी 1 होने वाली है। ये ग्राफ आपका कुछ इस टाइप का जाने वाला है, ठीक है, कुछ रफली बता रहा हूँ, बट मिनिमम वैल्यू ही इसकी 1 होने वाली है। और ये क्या कह रहे हैं कि लेस देन 1 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। नहीं, ये तो आपका बड़ी होगी इससे वाली, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सिमिलरली आप चेक कर सकते हो साइड टू x लेस देन 0 के लिए, साइड टू x आपका ये वाला फंक्शन है, तो आप रैंडम लिया तो वैल्यू रख के देख सकते हो। देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, या तो देखो, या तो आप सही प्रूफ दो किसी क्वेश्चन को ये बताने के लिए कि यहाँ ये वाला ऑप्शन सही है, या तो उसके लिए हमें सही प्रूफ देना होता है, या फिर आप बाकी गलत ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दो। अगर हमें ये पता है कि एक ऑप्शन सही है तो या तो उस ऑप्शन के लिए आप सही प्रूफ दो कि हाँ ऐसा करके ये वाली अप्रोच लगा के हमारा, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही आ रहा है, या फिर आप बाकी के 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दो, तो जो बच गया वो वाला आपका सही ऑप्शन है। तो देखो ये वाला ऑप्शन भी आप इजीली डिस्कार्ड कर सकते हो, आप कोई भी ऐसे वैल्यू रख लो x ग्रेटर देन 0 के लिए, आपको मिल जाएगा कि ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, ओके। अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है, तो आपको fx और gx के लिए यहाँ पे चेक करना है। चलो टाइम लो और बताओ c और d में से आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। a और b तो ऑब्वियसली आपके गलत हो गए, c और d के लिए बताना है, ठीक है। आप एक बार fx के लिए भी चेक कर सकते हो, gx के लिए भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो देखो gx के लिए तो सिंपली हम क्या बोल देंगे कि e⁻, शुरू कहाँ से हो रहा है, e⁻t से, तो e⁻t का एक बार एक्सपेंशन लिख लो। तो e⁻t का एक्सपेंशन आपका 1 - t + t² / 2 फैक्टोरियल -t³ / 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये क्या है, ये आपका e⁻t का एक्सपेंशन है। अभी अगर e⁻t का एक्सपेंशन है, साथ में यहाँ पे √t मल्टीप्लाई हो रहा है, तो √t भी मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप एक काम करो, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि e⁻t इज लेस देन 1 - t + t² / 2 फैक्टोरियल। बस इसको यहीं पे स्टॉप कर दो, ठीक है, इसको बस यहीं पे स्टॉप कर दो, क्योंकि हमें भी 3 टर्म्स तक ही जा रहा है, देखो ये वाला, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको यहीं पे स्टॉप करते तो इससे लेस देन हो जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू से आने वाली जो वैल्यूज है वो छोटी होने वाली है, तो ये नेगेटिव जाता, बट इसको हमने इस नेगेटिव वाली वैल्यू को अप्रोच यहीं पे हमने इसको खत्म कर दिया। इट मीन्स ये वाली जो वैल्यू है वो इससे बड़ी होती, ठीक है। तो बेसिकली ये जो 3 टर्म्स है वो आने वाली जो टर्म्स थी उससे, देखो ये वाली टर्म थी पहली, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब फोर्थ वाली टर्म जो है उससे वो 5th टर्म से बड़ी होगी, बट ये आपका नेगेटिव था, नेगेटिव में मैग्नीट्यूड बड़ा हो रहा था, और आपने इस टर्म को यहीं पे स्टॉप कर दिया। इट मीन्स ये वाली जो टर्म है वो आने वाली टर्म से बड़ी होगी, तो बड़ी होगी, इट मीन्स e - t से ये वाली टर्म की वैल्यू है वो बड़ी होने वाली है। सो e⁻t इज लेस देन 1 - t + t² / 2 फैक्टोरियल। अब इसको हम क्वेश्चन में देखो, आपको इसको √t से मल्टीप्लाई करना है। सो √t इंटू e⁻t इज लेस देन t⁻1/2, ठीक है, -t⁻3/2 +
5/2/2 फैक्टोरियल। ठीक है, आगे क्या करना है हमें, आगे बस अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है 0 to x स्क्वायर के लिए। ठीक है, सिंपल, बस इसको अब हमें इंटीग्रेट करना है 0 to x स्क्वायर के लिए। तो इट विल बी 0 to x स्क्वायर रूट टी ई टू दी पावर माइनस टी डी टी, इट विल बी लेस देन, और इसको अगर हम इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x स्क्वायर, ठीक है, क्या क्या टर्म्स थी, रूट टी माइनस टी टू दी पावर 3/2 प्लस टी टू दी पावर 5/2/2, यही थी, टी टू दी पावर 5/2/2। ठीक है, तो बताओ यहाँ से हमारे पास में क्या एक्सप्रेशन निकल के आने वाला है। सो रूट टी के लिए हमें यहाँ पे मिल जाएगा डायरेक्टली 2x³ ठीक है, 2x³ क्योंकि हम यहाँ पे x स्क्वायर पुट करेंगे, 2x³ माइनस टी टू दी पावर 3/2 है, सो 3/2 प्लस 1 दैट विल बी 5/2। सो यहाँ पे हमें जो मिलने वाली है दैट वैल्यू विल बी 2x⁵, 2x⁵/5 जाएगा ना, तो 5, फिर 2, ठीक है, 5/2। नेक्स्ट टर्म विल बी, अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट टर्म देखें तो प्लस x⁷ तक जाएगा 7/2। सो x⁷ फिर जब आप x स्क्वायर पुट कर रहे हो, सॉरी t⁷ फिर जब आप x स्क्वायर पुट कर रहे हो, इट विल बी x⁷। अब 2 यहाँ पे ऑलरेडी था, 2 आपका यहाँ पे पहले से ही था, सो इट विल बी x⁷/7। तो ये हमारे पास में फाइनली आ जाएगा, और ये आपका बड़ा है किससे, ये वाला फंक्शन, ये आपका क्या था, gx है ना। सो gx इज लेस देन 2x³ माइनस 2/5 x⁵ प्लस x⁷/7/7, बिल्कुल, फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, यस, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो, डी भी किसी ने नहीं किया था, बहुत बढ़िया, कोई नहीं। चलो, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो ये भी हमारा एक पैराग्राफ टाइप ऑफ क्वेश्चन है। लेट g1 फ्रॉम π/2 to 3π8 आपका एक इंटरवल है, यहाँ से आपका r की तरफ ये gi आपका डिफाइन हुआ है, i इज इक्वल टू 1 and 2। सिमिलरली f भी हमने डिफाइन कर रखा है सच दैट g1x इज इक्वल टू 1, g2x इज इक्वल टू mod of 4x minus pi एंड fx इज इक्वल टू sin square x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/8 to 3π/8। डिफाइन SI, ये आपने SI को डिफाइन किया, i इज इक्वल टू 1 and 2, देन वैल्यू ऑफ 16s1/π। चलो, आपके सामने पोल क्रिएटेड है, आप पोल में आंसर करके बताओ आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या डिजिट आ रही है। अच्छा, पोल तो ऑब्वियसली आपको नहीं मिलने वाला है, आप ये बताओ कि आपकी डिजिट क्या आ रही है। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बताओ इसके अंदर आपको क्या डिजिट एज ए फाइनल आंसर मिलने वाला है। ठीक है, कमेंट करके बताओ जल्दी से। सो यहाँ पे आपको क्या, सबसे पहले हम S1 के ऊपर फोकस करते हैं। देखो, S1 मतलब आपका i की वैल्यू 1 है। अगर मैं S1 निकालने के लिए जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, g1x, क्योंकि देखो SI क्या है आपका, S1 क्या हो जाएगा, S1 इज इंटीग्रेशन फ्रॉम π/8 to 3π/8 fx। ये सारे के सारे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये वाला तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। fx की वैल्यू क्या है, fx इज sin square x, fx इज sin square x एंड gix, अब यहाँ पे 1 है तो g1x की वैल्यू क्या है, 1, बस ये इतना सा। S1 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, S1 की वैल्यू निकालने के बाद में हमें 16s1/π निकालना था। फ्री के नंबर मान सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को, कितना इजी क्वेश्चन है। बस हमें क्वेश्चन देख के डरना नहीं था कि यार इतना बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, इसको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, बहुत इजी था। बस आई देखो एडवांस तो करता ही है कि आई जे के अंदर आपको ऐसे ऐसे वैल्यूज दे देगा ताकि हम देखते ही उसको डर जाए, तो यहाँ पे डरना नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, S1 इज इक्वल टू sin square x dx, और इससे भी इजी क्या हो जाएगा, इसके अंदर आप सेम प्रॉपर्टी लगा दो जो अभी मैंने आपको दे दी, प्रॉपर्टी नंबर 4 आई गेस, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of a plus b minus x dx। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दो, विद इन ए मिनट आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 3π/8 प्लस π/8, 3π/8 प्लस π/8, 4π/8 दैट इज π/2, सो π/2 माइनस x आपका क्या बन जाएगा वापस से, ये π/8 3π/8। ठीक है, π/2 माइनस x मतलब sin स्क्वायर π/2 माइनस x दैट इज cos स्क्वायर x dx, दैट विल बी cos स्क्वायर x dx। दोनों ही इक्वेशंस को आप सम कर दो, सो 2s1 इज इक्वल टू sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x दैट विल बी 1। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम π/8 to 3π/8 dx हो गया क्वेश्चन। ठीक है,
हो गया क्वेश्चन? बताओ अब यहाँ पे आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? सो 2s1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8. सो 3 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8, ठीक है, आपको तो s1 निकालना था ना, अपॉन में 2. सो 3 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 विल बी 2 पाई बाई 8 पाई बाई 4 इंटू 2 दैट विल बी पाई बाई 8. तो s1 की वैल्यू आपकी आ गई पाई बाई 8. अब s1 की वैल्यू पाई बाई 8 आई है, बट आपको निकालना था 16s1 अपॉन पाई. 16s1 अपॉन पाई. सो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 8 से 16 को कैंसिल आउट किया 2. सो 2 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, कितना इजी क्वेश्चन था यार, कितना इजी क्वेश्चन था. बस आपको s1 s2 ये सब दिमाग में रखने की. i की वैल्यू 1 है, इट मीन्स आपको s1 पुट करना है. s1 निकालने के लिए आपको g1 पुट करना है. f1 आपको गिवन है, fx तो एक ही फंक्शन है ना, fx तो आपको गिवन था sin स्क्वायर x. g1 पुट करना था, दैट इज योर 1. सिंपल ही हो गया, ठीक है. सो 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस पैराग्राफ. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ 48s2 अपॉन पाई स्क्वायर. अब यहाँ पे s2 निकालना है आपको. s2 निकालने का क्या मतलब है? s2 निकालने का मतलब ये है कि s2 इज इक्वल टू पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8, ठीक है. अब यहाँ पे fx क्या हो गया? साइन स्क्वायर x. और g2x आपको क्या गिवन है? g2x हमें गिवन है मोड ऑफ 4x माइनस पाई, मोड ऑफ 4x माइनस पाई dx, ठीक है. ये आपका s2 हो गया. इसको हमें कैलकुलेट करना है. एक बार वापस वही वाली प्रॉपर्टी लगाओ, प्रॉपर्टी नंबर 4 की इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx. सेम प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखते हैं हमें क्या मिलता है यहाँ पे. सो s2 विल बी इक्वल टू पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8. अब देखो साइन स्क्वायर एक्स तो हमें पता है कि ये तो कोस स्क्वायर एक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स. ये वाला एक्सप्रेशन क्या आता है? 4x माइनस पाई था ना, सो 4x माइनस पाई, तो इट विल बी पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस पाई. सो इट विल बी 4 पाई बाई 2, दैट विल बी 2 पाई माइनस 4x माइनस पाई. तो ये हमारे पास में आ गया पाई माइनस 4x. और लेकिन यहाँ पे आपको मोड लगाया हुआ है, तो इट विल बी, अगर आप यहाँ पे मॉड्यूलस लेते हो तो 4x माइनस पाई, सेम वही चीज़ आप वापस भी लिख सकते हो. सो सेम ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4x माइनस पाई dx. बस दोनों ही इक्वेशन को आपको वापस से सम करना है. सो 2s2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8. 4x माइनस पाई को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. तो बचता है हमारे पास में 4x माइनस पाई dx. अब देखो इसको आप काफ़ी सारी अप्रोच है. पहली अप्रोच तो यही कि 2s2, अब इसको ब्रेक कर लो, पाई बाई 8 से पाई बाई 4 तक ये आपको नेगेटिव वैल्यू मिलने वाली है, मोड है 4x माइनस पाई dx. और प्लस पाई बाई 8 से पाई बाई 4 और पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 8, ये आपको पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है 4x माइनस पाई dx. बस ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करके रखनी है. 2s2 की यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी. ये आपका क्या हो जाएगा? x स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स, 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स. बस हमें यहाँ पे लिमिट पुट करनी है. तो फाइनली जब लिमिट पुट करने के बाद में हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे 48s2 अपॉन पाई स्क्वायर की. सो द वैल्यू विल बी 1.5, ठीक है. फाइनल वैल्यू जो हमें यहाँ पे मिलने वाली है दैट विल बी 1.5. सो 1.5 विल बी द राइट आंसर, ठीक है. तो चलो इसके साथ में दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास. बाकी आपको जो मैंने शुरू में बताया था कि आपको QR कोड जो गिवन था उसको स्कैन करके आप जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ज्वाइन हो जाओ, ताकि आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, NTA से रिलेटेड गाइडलाइंस है, JEE मेंस, JEE एडवांस या फिर क्लास से रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन वो आपको वहाँ पे बहुत इजीली प्रोवाइड हो जाएगी. आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा इन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए. इसके अलावा 1 मार्च एंड 2 मार्च 9 AM ऑनवर्ड्स आपकी मैराथन क्लास रहने वाली है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, तो वो जरूर ज्वाइन करो अगर आप इस बार मैथमेटिक्स का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो. काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है. चलो मिलते हैं कल की क्लास में 4 o'clock इन इवनिंग नेक्स्ट सेशन के लिए. JEE एडवांस अगेन PYQ हम डिस्कस करने वाले हैं. बाकी 5:30 पे आपकी फिजिक्स की क्लास है एंड 7 o'clock इन इवनिंग देयर विल बी क्लास ऑफ केमिस्ट्री. ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन. मिलते हैं कल. टेक केयर, हैव ए गुड डे.